आप सब अपनी जगह बैठ जाएं. Come on, can you be seated please? Quickly. Volunteers, quickly take your places. वॉलंटियर्स जल्दी से बैठ जाएं अपनी जगह पर. We will honor God's word. हम परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे. बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि परमेश्वर जो करना चाहता है वो कर सकता है. Many people think that God can do whatever He wants to do, मगर ऐसा नहीं है. but that is not so. क्योंकि जिस दिन उसने पृथ्वी इंसानों को दी, Because the day He gave the earth to men, उसने उनको पृथ्वी का पूरा उत्तराधिकारी बनाया. He gave them the entire authority over the earth. Can you put Psalm 115 verses 16? भजन 115 उसका 16. And the Bible says the heaven, even the heavens belong to the Lord, but the earth He has given to the children of men. और बाइबल कहती है स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है. स्वर्ग किसका है? The heaven belongs to स्वर्ग किसका है? यहोवा का. The Lord. मगर पृथ्वी But the उसने earth, मनुष्यों को दे दी है. He gave it to men. And because God gave earth to men, और क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्य को दी है, the only legal entity to legally work on this planet are people. एकमात्र कानूनी अधिकार जिसको मिला है वो मनुष्य है पृथ्वी के ऊपर. और ये चीज बहुत सारे विश्वासी नहीं समझते, इसीलिए वो गिड़गिड़ाते हैं. परमेश्वर कहते हैं प्रभु कर, मगर जो उनका पार्ट है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको पूरा नहीं करते. And many believers do not understand this. That's why they beg in prayer and say, God, do it. But they themselves do not do what is their part. अब मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं. I'm going to tell you something. कई विश्वासी प्रार्थना को मैजिक या जादू समझते हैं. Many believers think prayer is magic. मैंने प्रार्थना कर दी, मैंने परमेश्वर को बोल दिया प्रभु ये कर, अब मेरा कोई भाग नहीं, मैंने बस उसको बोल दिया वो कर देगा. I have prayed and I have told God what to do. Now I have nothing to do with it. God will do it. नहीं, आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी एक जिम्मेदारी है. No, you have a responsibility, a part to play. और कई जो विश्वासी हैं, And many believers, वो नहीं जानते कि कैसे उनका भाग या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. and they do not understand what is their portion or their responsibility. लूका 10:19 लगाइए. Luke 10:19. बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर को गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं और ये नहीं जानते कि वो अधिकार कितना महान है जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दिया है. Many believers plead and beg before God, and they do not know how mighty, how great that authority is that the Lord Jesus has given to them. यहां पे देखिए क्या लिखा है. Look what it says. देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. क्या परमेश्वर का वचन, क्या प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है कि मैं तुम्हें अधिकार दूंगा, या वो कह रहा है मैंने तुम्हें अधिकार दिया है?
Is Jesus saying, I will give you the authority? Or is he saying, I have given you the Come on, authority? Arunachal, talk to me. What is Jesus saying? अरुणाचल मुझसे बात करे, क्या कहा यीशु ने? मैंने तुम्हें अधिकार दिया है. I have given you authority. That means now इसका मतलब अब he won't give you any more authority. He already gave you the authority. वो आपको और अधिकार नहीं देगा क्योंकि सारा अधिकार दे चुका है. और अधिकार किस चीज का दिया है? An authority over what? सांपों और बिच्छुओं को केवल भगाने का नहीं, सांपों और बिच्छुओं को रौंद डालने का अधिकार दिया है. Not just to shoo away serpents and scorpions, but to trample upon serpents and scorpions. किस चीज का अधिकार दिया है? Authority for what? सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है. To trample on scorpions and serpents. अब ध्यान से सुनो. Now hear carefully. यहां पर सांप और बिच्छू, शारीरिक सांप और बिच्छू के बारे में नहीं बात कर रहा परमेश्वर. Now this is not talking about physical snakes and scorpions. परमेश्वर का वचन यहाँ पे बात कर रहा है दुष्ट आत्माओं की सामर्थ के बारे में. The word of God is जादू talking टोना about की शक्ति, दुष्ट आत्माओं की शक्ति. the powers of demons and all the witchcraft and all the evil powers. अगर आपके जीवन में दुष्ट आत्माएं आपको परेशान कर रही हैं, If in your life demons are bothering you, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है. it is only happening because you are not using the authority that Jesus has given to you. अधिकार किस चीज का अरुणाचल? मेरे पीछे बोलो. सांप और बिच्छों को रौंदने का. What is the authority for? To trample on snakes and रौंदने का scorpions. मतलब क्या है? What does it mean to एक trample? बार रौंद दिया तो फिर सांप और बिच्छू दोबारा आपको डंक नहीं मार सकते. Once you trample them, those snakes and scorpions cannot bite you again. That means to utterly destroy every power of devil, to utterly destroy every power of witchcraft. इसका मतलब है शैतान की हर एक ताकत को पूरी तरह नाश कर देना, जादू टोने की हर एक ताकत को पूरी तरह नाश कर देना. मगर कितने ऐसे विश्वासी हो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं प्रभु आप कुछ करो दुष्ट आत्माओं के बारे में. But there are so many believers that say, Jesus, do something about the demons. No, Jesus will not do anything about demons anymore. नहीं, यीशु कुछ नहीं करेंगे दुष्ट आत्माओं के बारे में अब. He gave you the authority. उसने आपको अधिकार दे दिया. उसने आपको अधिकार दिया है. He gave उसने you अपनी the authority. कलीसिया को अधिकार दिया है. He gave it to his आपको church. उस अधिकार में चलना सीखना पड़ेगा अगर एक जयवंत योद्धा बनना है तो. You have to learn to walk in that authority if you want to live as a victorious champion. और अधिकार कैसे रिलीज किया जाता है? How is authority released? अपने शब्दों के द्वारा. By your words. अपने शब्दों के द्वारा. By your जब words. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चलते और फिरते थे, When Jesus walked on the earth, वो अधिकार को कैसे प्रकट करते थे? how did he show अपने authority? शब्दों के द्वारा. By his word. उसने तूफान को कैसे शांत किया? How did he stop the अपने storm? शब्दों के द्वारा. By his उसने word. लाजरस को मरे हुओं में से कैसे जिलाया? How did he raise अपने Lazarus? शब्दों के द्वारा. By his word. उसने दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला? How did he cast out अपने demons? शब्दों के द्वारा. By his word. उसने बीमारों को कैसे चंगा किया? How did he heal the अपने sick? शब्दों के द्वारा. By his word. आप जय में कैसे चलोगे? How do you live in victory? अपने शब्दों के द्वारा. By your words. Unless you learn your part of the equation, जब तक आपका काम क्या है आप वो नहीं सीखोगे, you can never partake in victory. आप कभी जय में हिस्सा नहीं ले सकते. इसीलिए आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं जो अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं उस अधिकार में अब चलना शुरू करूंगा. That is why you have to decide the authority that God has given to me, I will walk in that authority. Put that scripture again. लूका 10:19 को हम दोबारा देखेंगे. We will read Luke 10:19 again. साथ में पढ़ सकते हैं हम? Can we read it together? ओके. 1 2 3 कम ऑन. देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी. यीशु ने कहा
Jesus said, कितने लोग यहाँ पर विश्वास करते हैं जो यीशु कहते हैं? how many people believe what क्या आपको Jesus is लगता है saying? वो झूठ बोलते हैं या मजाक करते हैं, या सच में जो वो कहते हैं वो सच है? Do you think Jesus is lying, or is he joking, or is it really true what he says? कितने लोग विश्वास करते हैं जो यीशु कहते हैं वो सच है? How many believe Jesus is telling the truth? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, Then Jesus said, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी. nothing shall by any means harm you. And I love the way Passion Translation says it. और पैशन ट्रांसलेशन में बहुत अच्छा लिखा है. एक बाइबल का एक अनुवाद है There's a translation of the जो Bible अरामाइक भाषा से लिया गया, There was- क्योंकि यीशु मसीह अरामाइक भाषा बोलते थे. that was taken from the Aramaic because Jesus spoke that language. And it says, nothing shall harm you as long as you walk in this authority. और उसमें लिखा है तुम्हें किसी भी चीज से नुकसान नहीं होगा जब तक तुम अधिकार में चलोगे. As long as you walk in this authority. जब तक तुम इस अधिकार में चलोगे. You are not beggars. आप भिखारी नहीं हो, You are overcomers. आप जय पाने वाले हो. You are not beggars. आप भिखारी नहीं हो, You are overcomers. आप जय पाने वाले हो. You are not beggars. आप भिखारी नहीं You हो, are overcomers. आप जयवंत योद्धा हो. And overcoming people talk differently. और जयवंत योद्धा अलग तरीके से They बातें pray करते हैं. differently. वो अलग तरीके से प्रार्थना करते हैं. Hallelujah. हालेलुया. You have to come to a place where you realize the authority that Jesus has given you. आपको उस जगह आ जाना है जहां आप पहचान लो वो अधिकार जो प्रभु यीशु ने आपको दिया है. शैतान कभी नहीं चाहता कि आप इस बात को जान लो, इस प्रकाशन को, इस रेवलेशन को समझ जाओ कि हमें अधिकार दिया गया है शैतान के ऊपर. The devil never wants that you know this revelation that you have been given authority over the devil. Can you put James 4:7? याकूब 4 उसका 7. अगर आपका सामना शैतान से होगा, If you came face to face with the devil, परमेश्वर ने कहा एक चीज होगी. God said one thing will If your happen. life is submitted to him, अगर आपका जीवन परमेश्वर को समर्पित है, if you belong to him, अगर आप परमेश्वर के हो, अगर आप उसके बेटे और बेटी हो, if you are his son and daughter, and every time devil comes against you, और हर बार जब शैतान आपके खिलाफ आता है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो. बाइबल नहीं कह रही शैतान से भाग जाओ. submit to God and resist the devil. The Bible doesn't say run away from devil. So many believers are afraid of devil. बहुत से विश्वासी डरते हैं शैतान से. हाँ, बहुत सारे विश्वासी अंधेरे से डरते हैं. Many believers are afraid of the darkness. You are the light of the world. आप जगत की The ज्योति light doesn't हो, have to be afraid of darkness. और ज्योति को अंधकार से डरने की Darkness जरूरत is नहीं afraid है, of light. बल्कि अंधकार ज्योति से डरता है. Amen. बाइबल ने कहा शैतान का सामना करो तो फिर क्या होगा? Bible says resist the devil and what will क्या happen? होगा अरुणाचल जब तुम शैतान का सामना करोगे? What will happen Arunachal when you resist the devil? वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा. बाइबल कहती है. He will flee from you, the Bible says. That means there is a way I have to learn to resist the devil. इसका मतलब एक तरीका है जो मुझे सीखना है कि मैं कैसे शैतान का सामना करूं. If the devil is not running away from my life, अगर शैतान मेरी जिंदगी से भाग नहीं रहा, there are only two reasons. तो दो ही कारण हो सकते हैं. Either my life is not submitted to him, या तो मेरा जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं है, or I do not know how to resist him. या फिर मुझे शैतान का सामना करना नहीं आता. Because God is not a liar. क्योंकि परमेश्वर झूठा नहीं है. He said, if my life is submitted to him, उसने कहा अगर मेरा जीवन परमेश्वर को समर्पित and है I resist devil, और मैं शैतान का सामना he करूं, will flee away from me. तो शैतान मुझे छोड़कर भाग निकलेगा. अब सवाल ये आता है Now the question comes, कि शैतान का सामना कैसे करना है? how do you resist the devil? अपने पड़ोसी से पूछो कैसे करना है. Ask your neighbor how. तो शैतान का सामना ऐसे ही करना है जैसे यीशु मसीह ने करा. You have to resist the devil the same way Jesus resisted the devil. Jesus is our greatest example. यीशु हमारा सबसे बड़ा उदाहरण है. शैतान के ऊपर पानी नहीं फेंकना. Don't throw water on the devil. शैतान को पानी नहीं पिलाना.
Don't give water to drink to the devil. शैतान को बाइबल से नहीं पीटना. Don't beat the devil with the Bible. शैतान चिल्ला के नहीं भागता. The devil doesn't run away screaming. Even the spirit of deafness can hear. जो बहरेपन की आत्मा है उसको भी सुनाई देता है. Devil is not deaf. शैतान बहरा नहीं है. Devil is not afraid of the loud sound. शैतान जोर से आवाज करने से नहीं डरता है. Devil is afraid of authority. शैतान अधिकार से डरता है. You will have to learn how to walk in authority. आपको ये सीखना है कि